तो किसी मजबूरी की वजह से अगर चर्च नहीं जा सकते या आपके आसपास कोई फेलोशिप, कोई संगति नहीं होती है, तो आज ज़्यादातर लोग इंटरनेट है, उनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, वो इंटरनेट पर प्रचार सुन सकें और दुआओं का हिस्सा बन सकें। आज ख़ास आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में हमारे पास जो कुछ भी है, उससे हम खुदा को महिमा दें। जी हाँ, ग्लोरीफाई हिम। Everything God blesses you with is not to take pride in it for yourself, but to glorify Him. आज हमारी ज़िंदगी में खुदा ने हमें जो कुछ भी दिया है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, वो इसलिए नहीं कि हम अपने दोस्तों में बैठकर अपने आप को बढ़ा सकें, अपनी बातें कर सकें कि देखिए मेरे पास किस लिए है, कितना कुछ है, और अपने आप में घमंड महसूस कर सकें, बल्कि इसलिए कि उन सब चीज़ों से हम खुदा को महिमा दे सकें। हो सकता है कि आज हमारे पास बेहतर पैसे हैं, दूसरों से अच्छी हेल्थ है, अच्छी बॉडी है, अच्छे लुक्स हैं, ब्यूटी है, पैसे हैं, अच्छी कार है, फैमिली, परिवार, बच्चे हैं, दोस्त हैं। हो सकता है कि आज खुदा ने आपको दूसरों से ज़्यादा पैसे दिए हैं। वो इसलिए नहीं कि हम अपने आप को दूसरों से अमीर महसूस कर सकें, हम दूसरों को अपने आप से छोटा समझें, बल्कि इसलिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। जिनके पास कम है, खुदा उनसे भी उतना ही प्यार करता है, लेकिन हो सकता है खुदा ने आपको आज चुना है उन तक पहुँचने के लिए। जी हाँ, और इसी तरह से हम आज ये सोच सकते हैं कि इन पैसों को हम खुदा के रास्ते के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने लिए चीज़ें नहीं लेकर अपने आप में हिम्मत कर सकें, अपने आप को ऊँचा उठाएँ। शायद हम किसी को दवाई लेकर दे सकते हैं, जिसके पास इलाज के पैसे नहीं, किसी को खाना लेकर दे सकते हैं जो आज भूखा सो रहा है, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, जिसके तक पहुँच सकते हैं, उनको खुदा का प्यार दिखा सकते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी आपके प्यार को देखकर बदले। हो सकता है कि खुदा ने आज आपको खूबसूरती दी है, अच्छा बॉडी दी है, सेहत दी है, ताकत दी है, इसलिए वो सब इसलिए नहीं कि हम दूसरों को इससे जेलस महसूस करा सकें कि देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, बल्कि इसलिए कि हम इन सब से खुदा को महिमा दे सकते हैं। अगर हम एस्टर की किताब में देखें उसकी कहानी को, तो खुदा ने उसे खूबसूरती से बरकत दी थी, खूबसूरती से नवाजा था, वो इसलिए ताकि राजा की आंखों में उसके दिल में उसे फेवर मिले और वो महल में उसे ले आए, और फिर लेकर ऑन एस्टर जो है अपने लोगों को बचा सके, बचाने का कारण बने, और उसने अपनी खूबसूरती खुदा को महिमा देने के लिए इस्तेमाल की। इसी तरह से आज हम भी अपनी हर चीज़ को खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज शायद आज खुदा ने आपको अच्छी आवाज़ दी है, अच्छे बाल दिए हैं, अच्छे हुनर दिए हैं, अच्छी फैसिलिटीज दी है, कार दी है। इसलिए नहीं कि आप कहीं बैठ कर सोचते थे एक दिन, हाँ जब मेरे पास साइकिल भी दी थी, देखो आज खुदा ने मुझे कितना कुछ दे दिया है, अपने दोस्त में बैठ कर के देखो खुदा मुझे कितना प्यार करता है। जैसे मैंने कहा, जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, खुदा उनसे भी उतना ही प्यार करता है, लेकिन आपको दी है शायद इस वजह के लिए कि आप उन तक पहुँच सकें, उनकी मदद कर सकें। और हम दूसरों को शायद अगर उनके पास कार नहीं है तो चर्च लेकर जा सकते हैं, या उनको साथ बिठाकर किसी अच्छी जगह पर ले जा सकते हैं। और शायद हमें खुदा ने इसलिए दी है कार कि हमें इस्तेमाल करना है कि हम खुदा की जगह पर उसकी मिनिस्ट्रीज में पहुंच सकें, या उसके लिए अपने कामों को जल्दी कर सके, फास्टर कर सके, तेज़ी से कर सके। शायद खुदा ने आज आपको अच्छे बोलने का हुनर दिया है, ज़ुबानें दी हैं, जिम्मेदारियाँ दी हैं, अच्छी समझ दी है, विज़डम दी है। शायद आप दूसरों से तेज़ हैं, अच्छी तरह से चीज़ें तेज़ी से कर लेते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जिनको ज़्यादा दिया गया है उनसे ज़्यादा पूछा भी जाएगा। जी हाँ, मत्ती की अंजील उसका 25 अध्याय 14 से 30 आयत अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है कि क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब वे परदेश चला गया। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। एक बार एक पास्टर प्रचार कर रहे थे और मैं चर्च में बैठी थी और मैं उन्हें सुन रही थी, और मैं सोच रही थी कि खुदा मैं इतना बोर हो रही हूँ क्योंकि इनका प्रचार इतना साधारण है। लेकिन उसी वक्त खुदा ने मुझसे बात की और उसने कहा कि बिना इस इंसान को मैंने इसकी योग्यता के अनुसार दिया है, और जितना इसे दिया है वो सब वो मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी आंखें मैंने कलाम के लिए ज़्यादा खोली है, मैंने ही खोली है, तुम्हें ज़्यादा समझ दी है, अक्ल दी है,
ज़्यादा गहराई से अपनी नॉलेज दी है, वो इसलिए कि तुम्हारे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्या तुम सब कुछ मुझे वो वापस दे रही हो जो मैंने तुम्हें दिया है? उसी विधवा की तरह जिसके पास एक ही पैनी थी, लेकिन उसके पास जो था उसने सब खुदा को दे दिया। लेकिन फरीसी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गिरजाघरों में गुजार दी थी, खुदा ने उन्हें बड़ी अच्छी जगह रहने को दी थी, बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी थी, पैसे दिए थे, लेकिन वो सब ये अपने आप को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत थोड़ा खुदा को वापस दे रहे थे। लेकिन हमें इस विधवा की तरह बनना है जिसके पास जो था उसने सब खुदा को वापस दे दिया। और इसी तरह से अगर खुदा ने हमें दूसरे से ज़्यादा नाम या बढ़ाई दी है या फेम दिया है, हम मशहूर हैं, तो इसलिए नहीं कि खुदा हमसे ज़्यादा प्यार करता है या हम बड़े हैं खुदा में, बल्कि इसलिए कि हमारी मिनिस्ट्री दूसरों से अलग है। जिस तरह से दाऊद को खुदा ने राजा बनाया और इज़ीकियल को सूखी हड्डियों की वैली में भेजा, इसलिए कि दोनों के काम अलग-अलग थे, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। और दाऊद को इसीलिए बुलाया गया था कि वो राजा बन के खुदा की सेवा करे। और इज़ीकियल बड़ी आसानी से कह सकता था कि खुदा मुझे तुमने यहाँ रखा है, दाऊद तो मज़े में बस वो राजा बन के ऐश कर रहा है, लेकिन नहीं, वो पहचानते थे कि हम दोनों को अलग-अलग काम दिए हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे में खुदा के सेवक जो हैं, चाहे कोई बड़ा सेवक है जिसका बहुत बड़ा नाम है या कोई सिर्फ जिसका चर्च में ताला लगाने का काम है, हम दोनों को एक ही महत्व है। वो दोनों अलग-अलग चीज़ों के लिए बुलाए गए हैं खुदा में, लेकिन दोनों खुदा के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए एक दूसरे को हम एक से ज़्यादा महत्व ना दें, क्योंकि ये सब हम इंसानों का काम है कि हम एक को सेलिब्रिटी बना देते हैं, दूसरे को ये कहते हैं कि ये चलो तो अगर हम ना भी वहाँ सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन खुदा की नज़र में वो दोनों उतने ही बड़े हैं, बल्कि सिर्फ फ़र्क ये है कि उनको अलग-अलग कामों के लिए बुलाया गया है। और अब समय है कि हम खुदा में छोटे बच्चों की तरह नहीं रहें, बल्कि थोड़े बड़े हों, समझदार हों। ऐसे ना बने कि देखो मेरी तरफ देखो कि मेरे पास क्या है, बल्कि ये सोचिए कि हम खुदा को आज क्या दे सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी पत्नियों को खुदा ने बरकत दी है, बच्चे दिए, लेकिन जिनको नहीं दिए उनको अपने से छोटा ना समझें। कईयों को बेटे की बड़ी चाहत होती है, उनको खुदा जल्दी दे देता, कईयों को लेट देता है, लेकिन जिनको जल्दी दे देता है, हो सकता है कि जिनको जल्दी बच्चे दे देता है, हो सकता है खुदा आपको जल्दी फ्री करना चाहता है बच्चों से, ताकि आप मिनिस्ट्री में जल्दी आ जाए। लेकिन शायद दूसरी माओं की मिनिस्ट्री ज़्यादा उनका समय अभी नहीं आया, तो वो लेट भी बच्चे उनके हो सकते हैं। तो अपने आप एक दूसरे को अपने आप से छोटा ना जाने किसी भी बात में। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि किसी भी खुदा के दास को भी अपने से छोटा बड़ा ना समझें, बस उनकी सिर्फ मिनिस्ट्री अलग-अलग हैं। लेकिन आज हमारे पास समय ये है कि हम रुके, सोचें और देखें कि खुदा ने हमें किस काम के लिए, कौन-कौन सी चीज़ों से हमें खुदा ने बरकत दी है, उन्हें गिनिए और सोचिए कि हम इन सभी चीज़ों से खुदा को वापस महिमा कैसे दे सकते हैं। आइए दुआ करते हैं उन सब के लिए जिन्होंने मुझे प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजी है ऑनलाइन चर्च विक्टीना दास पर, और पास्टर इलियास अंजुम के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। और भी बहुत सारे नाम यहाँ पर आए हैं, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आप इन नामों को लिख सकते हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने बहन और भाइयों तक पहुँच सके ऑनलाइन। मेरी प्रार्थना है पास्टर इलियास अंजुम के लिए, इनकी पत्नी के लिए, खुदा आप इन्हें छूइए। शुक्र करते हैं इनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ और उनको जल्दी रिकवरी दीजिए। मेरी प्रार्थना है खुदावन जस्सी भाई के लिए, खुदावन इन्हें छूइए और बरकत दीजिए। खुदावन मेरी प्रार्थना है सूरज भाई के लिए, इनकी गवाही के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन मेरी प्रार्थना है कि आप इनको और भी अपने में ज़्यादा आगे बढ़ाइए। खुदावन मेरी प्रार्थना है रोशन भाई के लिए जो तुझ में पास्ता है, खुदावन इनके प्रचार को और ज़्यादा अनोइंटिंग मसा दीजिए। मोहनलाल भाई के लिए प्रार्थना है, खुदावन इन्हें छूइए और इनकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा कीजिए। फराह के लिए मेरे साथ
मेरी प्रार्थना है गुरविंदर भाई के लिए, मेरी प्रार्थना है नमन